हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के आंसर की और आपत्ति सभी प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पे अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। यानी कि जितने लोगों को लगता है कि सिलेक्शन उनका हो चुका है और जो भी बीपीएससी आयोग के द्वारा जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है, अगर उससे भी 4 से 5 नंबर वो अधिक पाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाएं। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कागजात आपको चाहिए, यानी कि दस्तावेज चाहिए, उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ 40 से 50% लोगों का जो है सिलेक्शन। और देखिए, एक गलती और आप नौकरी से बाहर। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रधान शिक्षक भर्ती बनने जा रहे हैं शिक्षक, उनके लिए वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। देखिए, आप कितना भी मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे रेडी हो जाइए। हम यहाँ पे वीडियो में बता देते हैं आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और किस प्रकार से चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आपको बनवाने हैं, कौन कौन से दस्तावेज बनवाने नहीं हैं। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागजात चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, यानी कि हाई स्कूल का आपका रहेगा, जो भी आपका मार्कशीट होगा वो आपके जो है डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे जानने के लिए रखा जाएगा। फिर देखिए, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र है। ठीक है, जो भी विज्ञापन में मांगा गया था, यानी कहने का मतलब ये, जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए थे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, बीएड, बीटीसी, जो भी वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। आपको पता है कि 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो आपके पास होने चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे चौथे नंबर पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। देखिए, यहाँ पे अगर बताया गया है जो महिलाओं के लिए है जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, और जिनकी शादी नहीं हुई है, दोनों लोग, मान लीजिए महिला का अगर शादी हो गया है तो वो फिर अपने पिताजी के नाम से ही बनवाएंगी, और जिनकी शादी नहीं है वो भी अपने पिताजी के ही नाम से और उसी एड्रेस पे बनवाएंगी। ठीक है, यानी कि आपके अपने जो पापा हैं उनके नाम से बनवाएंगी। उसके बाद से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं उम्मीदवारों के लिए क्रिमिनल रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष के पूर्व का क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। ठीक है, यानी कि देखिए, कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है, आप लोगों ने दावा किया होगा तभी जा करके आपको छूट मिलेगी। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे वो बॉक्स अगर खाली होगा, यानी कि आप लोगों ने दावा नहीं किया होगा कि हमें जो है इसमें छूट चाहिए या जो भी प्रमाण पत्र उसमें चाहिए, तो आपको वहाँ पर कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिएगा, यानी कि SC ST उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि मान लीजिए किसी महिला का अगर शादी हो जाता है, ठीक है, फिर भी वो अपने पिताजी के नाम से ही अपना जो है यहाँ पे SC ST अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के जाति अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से आपके और उसी एड्रेस से आपका वहाँ पे निर्गत होगा जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और ये आपको अगर आपने दावा किया होगा तो ये आपके लिए लाभ मिलेगा यहाँ पे। तो जिनका भी शादी हो चुका है, महिला कैंडिडेट हैं, तो वो अपने पिताजी के नाम से ही और वहाँ का एड्रेस ही रहेगा, न कि आपके ससुराल का रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 7वें नंबर पॉइंट पे देखिए क्या कुछ बातें हैं यहाँ पर। देखिए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र शुल्क रियायत छूट का दावा करने की स्थिति में। जैसा कि हमने अभी बताया, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से पता निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, यह अस्थायी निवास प्रमाण पत्र शुल्क रियायत छूट का दावा करने की स्थिति में। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जिनकी शादी हो गई है वो कैंडिडेट जो है अपने पिताजी के नाम से ही अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट वो बनवाएंगे, वो जाति हो गया, निवास हो गया, ठीक है, सभी। 8वें नंबर पर देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS का दावा करने वाले आवेदक, ठीक है, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। ठीक है, यानी कि जो EWS वाले छूट ले रहे हैं उनके भी प्रमाण पत्र होने चाहिए और आपने दावा किया होगा तभी जाकर के आपको वहाँ पे मिलेगा। दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे
दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप फर्जी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए जितने भी यहाँ पे दिव्यांग वाले कैंडिडेट हैं उस बात को ध्यान रखेंगे, आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही साथ आप दिव्यांगता का जो है वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए नोट में क्या लिखा है कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिव्यांगों के लिए दिया गया है कि आपको जो है चिकित्सा, देखिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से आपका मान्य किया जाएगा प्रमाण पत्र है। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन सीएमओ द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी उपबंधित मानी जाएगी। तो आप लोग बनवा लीजिए, जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो अपना जो है यहाँ पे दिया गया है कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, या सिविल सर्जन सीएमओ द्वारा निर्गत जो है आप इसको है अपना जो है प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जैसा अभी हमने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो आप फर्जी वाले दिव्यांग मत बन के जाइएगा। नहीं तो आप लोगों ने देखा ही था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 पॉइंट में कितने ज़्यादा फर्जी शिक्षक इस प्रकार से जो पकड़े गए और उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अब कोई चीज़ छिपने वाली नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका चयन गलत तरीके से हो गया फिर भी आप बाहर हो जाएंगे किसी न किसी दिन। 10वें नंबर पे देखिए यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की पत्रांक संख्या जो है यहाँ पे इतना दिनांक जो है 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची फर्स्ट में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र है। अगर जो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो है आयु सीमा में छूट को लेकर के उनके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन का जो है दावा करने की अभ्यर्थियों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर निर्गत एवं भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन होने का प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए और ये दावा आपने किया होगा तभी जाकर के छूट मिलेगी। देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड जो है हाल का खींचा हुआ फोटो यानी कि 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति यानी कि जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो आपको प्रिंट आउट मिला होगा उसकी बात चल रही है। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड यानी कि आपका एडमिट कार्ड आप संभाल के रखिएगा। जिन्होंने भी प्रधान शिक्षक भर्ती का परीक्षा दिया है वो अपना एडमिट कार्ड रखेंगे। देखिए आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, जो भी प्रमाण पत्र हैं हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, बीटीसी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करके रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें डिग्री, ठीक है, डिग्री रखिएगा यानी कि डिग्री ले लीजिए आप अपने विद्यालय से ले लीजिए जहाँ से आपने पढ़ा है। ठीक है, आपने जहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है वहाँ से डिग्री ले लीजिए। मतलब कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अन्यथा आपकी जो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर इस प्रकार से या फर्जी तरीके से आप पहुँच जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे मेरे पास नहीं है, कल जाएंगे ये लाएंगे, तो वहाँ पर ये सब नहीं चलने वाला है। आपको पता होगा अगर आप TRE 1 TRE 2.2 में बैठे होंगे कभी तो जो भी प्रमाण पत्र हमने बताया है उसको लेकर के जो है आप बनवा लीजिएगा। अभी भी टाइम है, रिजल्ट का इंतजार मत करिए क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए और उसका जो है फ़ोटोकॉपी भी अपना करके रख लीजिए, टाइम है अभी, अन्यथा आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके। और एक चीज़ और बता दें यहाँ पे आपको, देखिए 40 से 45% लोग ऐसे होंगे जो इस परीक्षा में मतलब कि जो फाइट कर रहे होंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। देखिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर होगा, मतलब कि जो भी BPSC आयोग के द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है उससे अगर 5 से 6 नंबर वो आगे होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित तौर पर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी, इसको आप मान के चलिए 70-75 के आसपास ही जनरल की अगर होगा तो होगा, नहीं तो उससे भी कम आपकी हो जाएगी। तो देखिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, यानी कि डॉक्यूमेंट को लेकर के आप कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, नहीं तो आपका सारा किया कराया पानी फिर जाएगा उस पर। ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो वहाँ पर कोई चीज़ें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उस टाइम पे आपको जो है उसी पे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। अगर वो आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो आपको OTP भी नहीं जाएगा और काफ़ी दिक्कत होगी। इतना दौड़ाएंगे सब कि आपको वहाँ पर दिक्कत होने लगेगी। इसलिए सब रेडी करके रखिए।